नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। परसेंटेज का 14A 14 भाग पहले मैं करा चुका हूँ। इसी का जो अवशेष भाग है ये है। इसका पहला सवाल है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। मान लीजिए कोई भी जनसंख्या 100% होती है, वो अपने आप में कोई भी चीज़ हो वो खुद में अपने आप में 100% होती है। उसमें से 30% लोग इसमें दिखा रहा है वो क्या है, शिक्षित हैं। 30% अगर शिक्षित हैं इसमें से, तो अशिक्षित कितने बच्चे हमारे 70%। और टोटल जनसंख्या कितनी है हमारी 6600। तो 6600 का आप 70% आप निकाल दीजिए। इसमें से हमें अशिक्षित लोगों की संख्या पता चल जाएगी। चार 4620 होगी अशिक्षित लोगों की संख्या। अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। उसमें उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि टोटल शिक्षित लोगों का प्रतिशत हमारा कितना है। तो सबसे पहले तो हमें स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या अलग अलग पता होना चाहिए। जब हमें दोनों की संख्या अलग अलग पता होगी तो उसमें से 5% पुरुष हम अशिक्षित निकालेंगे और 40% स्त्रियां अशिक्षित निकालेंगे। जो बचेंगे वो हमारे शिक्षित लोग होंगे। तो टोटल जनसंख्या कितनी है हमारी 25,000 है। तो इसमें से वुमेन्सों की संख्या निकाल लेता हूं मैं। 25,000। अब 25,000 का 1/5 कह रहा है वो अपने आप 1/5 स्त्रियां हैं। तो 1/5 स्त्रियां 1/5 पचम 25। 5 का आप इसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगा। 5,000 स्त्रियां हैं हमारी। स्त्रियां कितनी है 5,000। वुमेन्सों की जो संख्या है वो हमारी 5,000 है। अब इसमें से बाकी के बचे मेंस। 25,000 में से 5,000 वुमेन्स हैं, तो 20,000 कौन होंगे हमारे मेंस होंगे। 20,000 हो गए मेंस। अब मैंने ये अलग अलग स्त्रियों की और पुरुषों की जनसंख्या निकाल ली। इसमें कह रहा है 5% पुरुष हमारे अशिक्षित हैं और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। और मैं चाहिए क्या, हमें केवल शिक्षित लोग ही चाहिए हमें। तो इसमें से निकाल लेते हैं। इसमें से हम अशिक्षित निकाल दो इसमें से, या आप सीधे शिक्षित निकालना चाहें तो सीधे शिक्षित भी निकाल सकते हैं आप। वुमेन्स मैं सीधी शिक्षित वुमेन्स निकालता हूँ। देखिए 5% अगर वो 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं तो 60% हमारी स्त्रियां कौन कैसी होंगी, शिक्षित होंगी। तो 5,000 की आप सीधे 60,000 निकाल दीजिए। 60% परसेंटेज का बट्टे में 100 आ जाएगा। 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, 6 × 30, 2 जीरो आ जाएंगी, 3,000। तो 3,000 स्त्रियां हमारी कैसी हैं, शिक्षित हैं। और अगर आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। 5,000 का 40% निकालेंगे। 40% जो स्त्रियां आएंगी उनको हम 5,000 में से माइनस कर देंगे तो 3,000 निकल के आ जाएगा। अब मेंसों की संख्या निकालते हैं। सीधा शिक्षित निकालते हैं मेंसों की संख्या। मेंस अशिक्षित कितने हैं, 5% अशिक्षित हैं। तो शिक्षित कितने होंगे हमारे 95%। और मेंस की संख्या दे रखी है हमारी 20,000। कितने शिक्षित है हमारे 95%। परसेंटेज का बट्टे में 100 आ जाएगा। इसका गुणा कर दीजिए इसमें, 2 पंजे 10, 2 नम 18 और 1 19, 2 जीरो आ जाएंगे, 19,000। 19,000 क्या होंगे हमारे शिक्षित व्यक्ति होंगे हमारे।
अब ये कह रहा है इनका टोटल परसेंटेज कितना है, ये कह रहा है कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है, ये पूछ रहा है। जो शिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालेंगे हम टोटल जनसंख्या में से निकालेंगे हम, तो निकालते हैं हम कुल शिक्षित लोगों का परसेंटेज, कुल प्रतिशत। और कुल प्रतिशत किसका है हमारा, शिक्षित, कुल शिक्षित प्रतिशत। तो टोटल कितने हमारे 19,000 हैं। अब ये 19,000 और 3,000 ये हमारे 19,000 और 3,000, ये जोड़ के कितने हो जाएंगे, ये जोड़ के हो जाएंगे हमारे 21,000। अब ये जो 21,000 हैं ये कितना परसेंटेज है किसका, 25,000 का। परसेंटेज के लिए मैं 100 का इसमें गुणा कर देता हूँ, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 25 चौका 100, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। जो वास्तविक संख्या है हमारी शिक्षित व्यक्तियों की, वुमेन्स और पुरुष दोनों को मिला के वो 84% है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3,000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है कि गांव की मूल जो जनसंख्या है वो कितनी है। देखिए हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये तो हमें मालूम है। एक गांव की जनसंख्या 100% थी, खुद में वो 100% थी, उसमें से 5% अगर घट गई, वो कम हो गई, तो कितनी बची हो, 95%। 95% घट जाती है। अब हम बोलते हैं कि यदि ये वाली जनसंख्या में 3,000 की वृद्धि हो जाती, 3,000 अधिक होती, मैं 5% घटने के बाद कह रहा हूँ कि यदि इसमें 3,000 व्यक्ति और जुड़ जाएं तो इसमें 10% की वृद्धि हो जाती। ये हम एक कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना करते हैं, ठीक है। तो वृद्धि करेंगे हम, इसमें 100 में ही वृद्धि करेंगे, 10% की वृद्धि कर दी तो ये कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, 110% होगी। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो है हमारा 15%। आप चाहें तो सीधा भी कर सकते थे, मैं इसको सीधा बता सकता था कि 10% परसेंटेज से परसेंटेज आप जोड़ दीजिए, 10 और 5 15% हो गया, 15% बराबर के 3,000 दे रखा है, कैलकुलेशन हो जाती है। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो ये 15% है, ये 15% कितने के बराबर है, 3,000 के, क्योंकि इस 3,000 से ही 10% की वृद्धि हो रही है। जो अंतर जो आ रहा है वो 3,000 से ही आ रहा है, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 3,000 से ही आ रहा है। और इन दोनों के अंतर, दोनों में अंतर कितना है, 15% का। 15/100, 15 दूनी 30, 2 का इसमें आप गुणा कर देंगे, एक बराबर क्या आ जाएगा, 20,000। तो गांव की जनसंख्या कितनी है हमारी, गांव की जो जनसंख्या है वो हमारी 20,000 है। ये ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से जनसंख्या के बीच अंतर का जो सवाल आता है तो आप दोनों की जो परसेंटेज दे रखी है इसमें कि कितने परसेंट घटी और कितने परसेंटेज बढ़ी, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो जनसंख्या दे रखी होती है उसके बराबर कर दीजिए और कैलकुलेशन करके आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये अंतर वाले सवाल होते हैं, जहाँ कहीं भी अंतर वाले सवाल आ जाएं तो आपको दोनों परसेंटेज आपको जोड़ देनी है। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, अब मैंने मान लिया कि जो मेंस हैं वो अपने आप में 100% है। अब कह रहा है जो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की 90% हो, जो वोमेंस कह रहा है वो वोमेंस पुरुषों की कितनी होनी चाहिए, 90%। ये सवाल बोल रहा है कि स्त्रियों की संख्या जो है 90% होनी चाहिए, 100 से 100 कट गया, मतलब कितनी कह रहे हैं, 90 होनी चाहिए वो। तो वोमेंस कितनी हो जाएंगी हमारी, वोमेंस हो जाएंगे हमारी 90।
पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी? पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, स्त्रियों की संख्या के कितने परसेंटेज होगी? गुणा कर दिया मैंने, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1000, भाग दे दिए इसमें, 10 में दूंगा 9 1 9, फिर 10 हो गए 9 1 9, फिर 10 हो गए 9 1 9, और फिर हो जाएंगे तो फिर पॉइंट के 1 आ जाएगा, तो आगे करते जाएंगे तो 1 ही चलता जाएगा। तो कितने अधिक होगी? ये भाई इतने अधिक होगी। पुरुषों की जो जनसंख्या है स्त्रियों की कितनी होगी? 111.1%, या आप कह सकते हैं इसको 111%। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितना अधिक है। अगर कितनी अधिक है तो पूछ ली जाएंगी दोनों के अंतर में, 90 में, और एक पुरुषों की जो जनसंख्या है 90 11 11 और 10 ही हो जाएगा 21। ऐसे भी पूछा जा सकता है सवाल, ये ध्यान रखना है आपको। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।